नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अर्मेनिया का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा कैसे आप अप्लाई कर सकते हो अपने घर पे बैठ के विदाउट एनी रिजेक्शन। मैंने पहली बार अप्लाई किया था अर्मेनिया का वीज़ा बट रिजेक्ट हो गया। बट दूसरी बार जब मैंने प्रॉपरली अप्लाई किया तो वो अप्रूव हो गया। सो ये अर्मेनिया का जो वीज़ा है ना, वो आप गूगल पे सर्च करोगे कि इनका सक्सेस रेट कितना है वीज़ा मिलने का, तो आपको बहुत कम आएगा। और जैसे अगर आप कोई ट्रैवल कंसल्टेंट या वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाते हो और बोलते हो कि मेरा अर्मेनिया का वीज़ा अप्लाई कर दो, सो पहला हो सकता है वो डायरेक्टली आपको मना कर देंगे कि अर्मेनिया का वीज़ा में अप्लाई नहीं करते। और अगर अप्लाई करने का हाँ करते हैं उन लोग, तो आपसे बहुत अच्छी खासी रकम मांगेंगे, 10 से 15 हज़ार तक। जबकि वो वीज़ा अप्लाई करने का या वीज़ा का जो फीस है बस 500 से 700 रुपये के अंदर ही है। सो आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये अर्मेनिया का जो वीज़ा अप्लाई करेंगे उसका 2 प्रोसेस है। एक फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेसी के पास लेके जा सकते हो जो कि दिल्ली में है, और वीज़ा फ़ी पेमेंट कर सकते हो और कुछ दिन के अंदर ही, 1 हफ्ते के अंदर आपको अपना वीज़ा मिल जाएगा। और दूसरा जो है वो है ई वीज़ा, जो कि घर पे बैठे ही आप अपनी डॉक्यूमेंट्स के सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर सकते हो, वीज़ा फी दे दो और 1 हफ्ते के अंदर आपको अपना वीज़ा ईमेल पे आ जाएगा, ई वीज़ा आ जाएगा। तो मैं जो आज डिस्कस करूंगा वो ई वीज़ा के प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी रिजेक्शन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो अच्छे से देखिएगा वीडियो ये पूरा एंड तक, ताकि आपका वीज़ा एक ही बार में कंप्लीटली अप्रूव हो जाए, बार बार आपको अप्लाई ना करने पड़े। क्योंकि एक बार आपका अगर रिजेक्ट होता है तो फिर से आपको भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट्स डाला और एक बार आपका वीज़ा मतलब रिजेक्ट हो गया और फिर आप उनको मेल लिखोगे कि क्या आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपको वो देता हूँ। ऐसा नहीं होता है, दे आर नॉट गोइंग टू रिप्लाई ऑन दैट मेल। सो फिर से आपको एप्लीकेशन फीस भरना पड़ेगा और फिर से एक नया एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। सो आप अच्छे तरह से प्रोसेस को जानिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है जानिए, और एक ही बार में आप अपना वीज़ा अप्रूव कीजिए। चलिए जानते हैं कैसे वीज़ा अप्लाई करें, ई वीज़ा विदाउट एनी रिजेक्शन, कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले गूगल सर्च में जाके आपको टाइप करना है अर्मेनिया ई वीज़ा। पहला ही सर्च उनका ऑफिशियल वेबसाइट का आ जाएगा, ई वीज़ा लिखा होगा, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो उनका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाता है, जहाँ पे आता है अप्लाई फॉर ई वीज़ा, चेक एप्लीकेशन स्टेटस। विजिटर वीज़ा 2 तरीके के होते हैं, एक 21 डेज़ का जो कि है 6 USD, और विजिटर वीज़ा 120 डेज़ का जो है 30 USD। सो ये वीज़ा प्रोसेस करने के लिए 3 वर्किंग डेज लगेंगे। फिर हम क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर ई वीज़ा पे। अप्लाई फॉर ई वीज़ा पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आएगा आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने का, जहाँ पे आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट सिलेक्ट करोगे। फिर इशूइंग कंट्री आएगा, जहाँ पे आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद ही आपको ईमेल आईडी पूछेगा। ईमेल आईडी आपको जो डालना है वही रखिएगा फॉर ऑल द फ्यूचर कम्युनिकेशंस, इसी में होगा, इसी में आपका वीज़ा आएगा। फिर आप अपना कैप्चा डाल सकते हैं और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा जो एक्चुअली आपका ईमेल वेरिफिकेशन का मैसेज होगा, जिसकी वैलिडिटी 24 आवर्स है। ईमेल वेरिफिकेशन की मेल आपको 2 से 3 मिनट के अंदर मैक्स टू मैक्स आ जाएगी। उसके बाद उसी मेल में एक कन्फर्म टैब होगा जिसको आपको क्लिक करना है, और वो क्लिक करने के बाद आपको एक वेबसाइट पे आ जाएगा जहाँ पे आपको अपनी डिटेल सारी भरनी है, और इसी वेबसाइट में ही आपको अपनी डॉक्यूमेंट सारी अपडेट करनी है। तो चलिए भरते हैं। अब वीडियो में अच्छे से दिखाने के लिए मैंने सारे डिटेल्स अपने पहले से भर दिए हैं। तो पहले आपको भरना पड़ेगा आपका पासपोर्ट नंबर, उसके बाद जेंडर, इशू डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है पासपोर्ट की, आपकी फर्स्ट नेम, सर नेम और मिडिल नेम अगर कुछ है तो वो भी भरना है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका वो भी भरना है। तो ये आपका पासपोर्ट में जो भी लिखा होगा एग्जैक्टली लेटर बाय लेटर सब आपको सेम रखना रहे। और फिर आते हैं पर्सनल डेटा पे।
नेशनलिटी इंडिया भरना है, प्लेस ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है वही आपको देना है, और उसके बाद हैव यू बीन कन्विक्टेड यहाँ पे आपको नो रखना है, ऑक्यूपेशन जो भी है वो आपको भरना है। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, जो भी आपका पासपोर्ट में एड्रेस लिखा है, रेसिडेंस एड्रेस, वही एग्जैक्टली भरना है आपको। उसके बाद फ़ोन नंबर आप अपना दे सकते। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन आर्मेनिया में आप जिस होटल में रह रहे हैं उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर डालिए, और फ़ोटो में आपको अपना फ़ोटो उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालना है। फ्रंट फेस फ़ोटो डालना है, साइड फेस नहीं डालना है जैसे उन्होंने मेंशन किया है, नहीं तो फ़ोटो के वजह से भी आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद पासपोर्ट की स्कैन कॉपी भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। पासपोर्ट की जिस पेज पे आपका एड्रेस है, जहाँ पे आपका फ़ोटो है, और 2 ब्लैंक पेज की स्कैन कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स पे। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स पे आप ध्यान रखिएगा, जितने भी आपकी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे आपको अपडेट करनी पड़ेगी। तो आप ये ध्यान से सुनिए कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही क्रूशियल पार्ट है आपके वीज़ा एप्लीकेशन का। वैसे तो इन्होंने लिख दिया है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको एयर टिकट, होटल रिजर्वेशन, रेसिडेंट परमिट वगैरह वगैरह चाहिए। उसके साथ भी आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको क्लिक करना है डॉक्यूमेंट टाइप में, जहाँ पे पहला है इन्विटेशन। अगर आपके पास आर्मेनिया जाने के लिए कोई भी इन्विटेशन है तो वो आप डाल सकते हैं। और सेकंड में आता है आपका एयर टिकट। एयर टिकट में आर्मेनिया की एंट्री की टिकट और आर्मेनिया से एग्जिट का टिकट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को मिला के एक ही पीडीएफ फॉर्मेट में डालिएगा। उसके बाद होटल रिजर्वेशन आता है, कौन से जगह पे आप रह रहे हैं, एकोमोडेशन का आपको प्रूफ देना पड़ेगा और हर दिन का देना पड़ेगा जितने दिन आप आर्मेनिया में रहते हैं। उसके बाद मेडिकल और ट्रैवल इंश्योरेंस आपको डालना है जो कि मैंडेटरी है, और प्रूफ ऑफ फंड्स मतलब 3 महीने या 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डाल सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा एटलीस्ट 1 से 1.5 लाख तक अपने अकाउंट पे मेंटेन करें। उसके बाद आता है अदर्स। अदर्स में आप मैरिज सर्टिफिकेट डाल सकते हैं अगर आप एज ए कपल ट्रैवल कर रहे हैं तो, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी बिजनेस की जीएसटी सर्टिफिकेट डाल सकते हैं टू प्रूफ योर बिजनेस। उसके बाद एक लेटर हेड पे, आपके कंपनी के लेटर हेड पे आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप आर्मेनिया विजिट करने जा रहे हैं इतने से इतने दिन तक, और रबर स्टैम्प पे आपका सिग्नेचर भी वहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद कवर लेटर मैंडेटरी है आर्मेनिया के वीज़ा एप्लीकेशन में, जहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि कितने दिन आप आर्मेनिया रह रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो आप इसकी फॉर्मेट ChatGPT से ले सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरीड पर्सन के लिए आपको लगेगा 3 महीने का सैलरी स्लिप और एक लेटर लगेगा आपके HR से, दैट इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे कंपनी के लेटर हेड पे मेंशन होगा कि आप उनके एम्प्लॉय हो और कुछ दिन के लिए हॉलीडे ट्रिप जा रहे हो फॉर दिस पर्टिकुलर डेज। अब नेक्स्ट करने के बाद हम आ जाएंगे विजिट पर्पस एंड ड्यूरेशन के पेज पे। पर्पस ऑफ विजिट पे हम टूरिज्म सेलेक्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म अगर आप 21 दिन के लिए जा रहे हो और लॉन्ग टर्म अगर आप 120 दिन के लिए जा रहे हो। उस हिसाब से मैंने शॉर्ट टर्म सेलेक्ट किया है, जहाँ पे वीज़ा प्राइस है सिर्फ 8 USD, और यहाँ पे व्हेन यू विल अराइव एट आर्मेनिया तो आपको डेट एंट्री करनी है। मैं आपको एडवाइस करूँगा जिस दिन आप रियली में पहुँच रहे हो उससे पहले 2-3 दिन की आप डेट एंट्री कीजिए, क्योंकि वीज़ा की वैलिडिटी 90 दिन की और 90 दिन के अंदर आप 21 दिन के लिए कभी भी आर्मेनिया जाके आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, सारे डिटेल्स वेरीफाई कीजिए जो आपने एंटर किए हैं, एक्नॉलेज कीजिए और प्रोसीड टू पेमेंट पेज पे जाइए। पेमेंट पेज पे आप अपनी कार्ड डिटेल्स और बेनिफिशियरी डिटेल्स, कार्ड होल्डर डिटेल्स ये सारे डाल सकते हैं, और एक बार पेमेंट हो जाता है तो आपको ईमेल आएगा उनके तरफ से कि दे हैव रिसीव्ड द पेमेंट सक्सेसफुली, और आपके एप्लीकेशन भी रिसीव कर दिया। और 3 वर्किंग डेज़ के अंदर अगर आपने सब सारे डॉक्यूमेंट्स उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से भरें तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा और डाउनलोड करने के लिए आपको वीज़ा मेल आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और ट्रैवलिंग वीडियोस देखने के लिए और ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकन को दबा दें फॉर रेगुलर अपडेट्स। वीज़ा एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।